हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के फाइनेंशियल कंसेप्ट में, जिसका नाम है भाई कैंडल स्टिक। देखो कैंडल स्टिक का गेम क्या है, ये बॉडी क्या होती है, हाई क्या है, लो क्या है, ये पुंजड़ होती क्या है, ये क्यों ही बनती है। क्योंकि कभी कभी आप देखोगे किसी पे होती ही नहीं है, किसी पे बड़ी होती है, किसी पे छोटी। लेकिन असली गेम जो ये बनती है ना, इसके पीछे कुछ तो लॉजिक चलता होगा ना। मान ली कभी बड़ी बन रही है, कभी छोटी बन रही है, पीछे का जो बैकग्राउंड है, कौन सा प्लेयर कैसे जो बिग प्लेयर हैं वो एक अलग गेम खेलते हैं इनके साथ, और रिटेलर इन्वेस्टरों का पैसा लेते हैं भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन पॉइंट क्या है पता क्या है, कैसे एक एवरेज या फिर बिगिनर इस चीज़ को देखता है, कैसे एक प्रो ट्रेडर जो एक्सपीरियंस है वो देखता है। तो पूरा जो गेम है, देखो फाइनेंशियल नॉलेज एक अलग बात है। जैसे अभी तक हम जितने चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, अब आपको चुल उठ रही होगी कि हम बस अब देख लें, मार्केट में पैसा लगाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन मेरे भाई सुनो मेरी बात, इसीलिए देखो अभी तक हमने जितनी भी नॉलेज ली है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉक मार्केट है ही क्या, है ही क्यों, और कोई भी शेयर प्राइस अप कैसे जाता है, डाउन कैसे जाता है, हमने ये चीज़ें देख ली। अब बीच में छोटा सा ये पॉइंट है कि कैंडल स्टिक का पैटर्न समझना जरूरी है, क्योंकि अब आप कोई सी भी ऐप खोलोगे, साइट खोलोगे, आपका इस चीज़ से सामना होगा भाई। तो अब हमको आज बस क्या पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे ये बनती कैसे है, होता क्या है इसके पीछे बैकग्राउंड। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना अपने नॉलेज को, देन उस नॉलेज को आपको इस पे अप्लाई करना है। आपको पता लग जाएगा, एक या देखते ही ना कि इसके पीछे क्या माइंडसेट चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। लेकिन हमको तो हमेशा दो ही चीज़ माइंड में रखनी है, बिग प्लेयर क्या सोच रहा है और हम क्या सोच रहे हैं। हमको तो बिग प्लेयर के साथ रहना है ना, कि यहाँ पे रहना है रिटेलर इन्वेस्टर के साथ, समझ रहे हो ना। तो अपनी पूरी नॉलेज का, जब जितने भी हम पढ़ रहे हैं, जितनी फ्यूचर में पढ़ेंगे, सारा का यूज जो है ना यहीं पे करना है हमको। कितने हम एक्सपर्ट है देखते हैं जो बता सकें कि कौन क्या चाह रहा है, कौन किसने कहाँ ऑर्डर डाल रखा है, कैसे कैप्चर करना है, सब कुछ चीज़ें। तो उसके लिए अब इसको समझना जरूरी है, ताकि हम अब आगे जितने भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं ना, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे भाई, डायरेक्ट चीज़ें। जैसे मान लें हमने मार्केट ऑर्डर पढ़ा, हम तो डायरेक्ट देखेंगे यार मार्केट में कैसे क्या चीज़ें मूव हो रही हैं, सवाल उठेंगे, उन्हें सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं, फंडा क्या है ये, ठीक है। चलो तो भाई देखो भाई, आपके सामने ना एक ऐसी चीज़ होती है हमेशा, यह चीज़ देखने ना मिलेगी, लेकिन काफ़ियों में खाली या मिलेगी, ये पूछे नहीं होगा, किसी में बस एक मिलेगी, किसी में क्या पता एक नीचा मिला है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि ये बन रहा है तो वो हो जाएगा, वो बन रहा है तो ये हो जाएगा, नहीं। एक कंसेप्ट है मेरे भाई, देखो ये होती है बॉडी, इसको बोलते हैं विक, ठीक है। पुंजड़ बोल रहा, पुंजड़ बोलेंगे, ठीक है। तो फंडा क्या है, ये बॉडी का मतलब क्या है, देखो चार चीज़ें हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओपन, क्लोज, हाई, लो। अब आप खुद ही सारी चीज़ें बताओगे। देखो मान लो, अब एक ये जो गलत फहमी है ना, ये दूर करो। आप कोई भी स्क्रीन ओपन करोगे, आप देखते हो कि मल्टीपल ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनती रहती हैं। ये इनका बेस पता है क्या, इनका बेस है, मान लो मैं बोल रहा हूँ, एक स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि 1 घंटे में 4 कैंडल स्टिक पैटर्न बनी, और एक में देख रहे हो आप 20 बन गई भाई। एक में छोटी बन रही है, दूसरी स्क्रीन में देख रहे हो आप बड़ी बन रही है, ये भी फंडा होगा। लेकिन ये क्या चीज़ है वो बताता हूँ। देखो इसके यह चीज़ जो है ना, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं खुद के एंगल तक। लेट्स सपोज आपने 1 मिनट का टाइम भरा, ठीक है। अब पता क्या होगा, आपके सिस्टम में, आपकी स्क्रीन पे हर 1 मिनट में, लेट्स सपोज कोई शेयर जो है 100 रुपये का 9:30 बजे मार्केट जैसे स्टार्ट होती है, अगली 10 सेकंड में ये 105 चला गया, फिर ये अगली सेकंड में मान लो 95 पे चला गया, ऐसे ही मूव करता रहेगा। जो स्टार्टिंग में था ना, मान लो 100 रुपये तो स्टार्ट हुआ था, और 1 मिनट जब एंड हुई ना, इसका प्राइस 115 चल रहा था। तो आपका जो यह बॉडी होगा है ना, या जो यह बॉडी होगा, या बस यह चीज़ दिखाओगी, तेरा ओपन कैप होया 100 रुपये पोया, तेरा 1 मिनट के अंदर एंड कितने पोया 115 पोया, बस ये दो चीज़ें बताओगी। यानी कि आपको बस ये चीज़ बताएगी बॉडी कि कौन जीता है, बायर जीता है या फिर सेलर जीता है। अब बायर जीता है या सेलर जीतने से मेरा क्या मतलब है, क्या सेंस है। देखो क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि कैसे किसी भी शेयर का प्राइस अप जाता है। पूरा गेम किस पे है, डिमांड एंड सप्लाई पे। लेट्स सपोज अगर बायर ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, इट मीन्स ऊपर जाएगा प्राइस, तो इट मीन्स हरी बनेगी भाई, ग्रीन। अगर सेलर ज़्यादा है, यानी कि सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि कम रेट पे भी सेल हो रहे हैं, तो ये रेड बन जाएगी भाई, समझ गए। यानी कि बॉडी बस आपने क्या बता रही है कि कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब पॉइंट है, फिर इनकी क्या जरूरत पड़ेगी भाई, ये जो ये पुंजड़ हैं, जो ये हाई लो है, इनकी क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब अपन है सिंपल पता है, 100 पोया एंड इस पोया। अब आपको जो पुंजड़ है ना, ये पता क्या बताएगी, जो ये 1 मिनट बीतता है ना, इसमें क्या कहानी चली है, वो यह चीज़ डिनोट करती है। मान लो अब 100 रुपये पर स्टार्ट होया था, अगली सेकंड में क्या पे गया 110 पे गया, अगली सेकंड में 95 पे गया, अगली सेकंड पर सोचो 140 चला गया, फिर जब मिनट खत्म ऑन हुई ना, लास्ट सेकंड था, ये फिर 115 पे गया। तो कैसे बनेगी इसकी खुद सोचो। बॉडी बनेगी, कैंप स्टार्ट होया 100 पे, 100 बन जाएगी, एंड कैंप होया जनाब, एंड होया जी देखिए 15 पे, 115 पे।
लेकिन इस बॉडी तक क्या हमने इन्हों पता चल सका कि यो 140 भी गया था एक बारी। अगर यह चीज़ मानना पता होती कि 140 भी गया था, इट मीन्स हम तो सीधा इसको एक लॉजिक अपनी सेंस से देख सकते हैं, यानी कि बायर ने पूरा पुश मारा है भाई। बायर इसने एक बार 140 तक लेकर गए हैं, लेकिन उल्टा सेलर आना है, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही इसको वापस नीचे गिर दिया, यानी कि सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी कि सेलिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा है उस पॉइंट पर। तो अब थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है। तो इट मीन्स जब ये पुंजड़ बनेगी ना, ये आपको बताएगी भाई ये 140 भी गया था 1 मिनट के अंदर, ये जो मिनिमम लो है ये 95 भी गया था। तो इन चीज़ों तय जो ये वीक है ना, ये आपको बताएगी जो 1 मिनट है ना उसके अंदर मैक्सिमम क्या हुआ था, लो क्या हुआ था, और ये आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बताएगी भाई। अब यहाँ पे लगेंगे अपने दिमाग कैसे, अब दिखाता हूँ, देखो कैसे लगेंगे दिमाग, एक सेकेंड, देखो दिमाग कैसे लगने हैं। जब आप खुद के जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, आप उसी का यूज़ करेंगे। अब देखा आपके कैसे तोते उड़ेंगे। अब एक बात बताओ, ये था रेसिस्टेंस, ये था सपोर्ट। भाई रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज, अगर कोई नया व्यूअर है ना या फिर पुराना भी है जिसने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कंपल्सन की यार देखनी ही पड़ेगी, पता क्या उसके बेस पे ही स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ की वह चीज़ समझोगे ना तभी, मान लो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, अगर जिसको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी ना, अब वो उसके ऊपर से जाएंगे चीज़ें। और मैंने हर तभी तो छोटी से छोटी चीज़ पे मैंने ना बहुत डीप जाकर चीज़ें बता रखी हैं। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस के ऊपर ना इतना कुछ बता रखा है बहुत ज़्यादा। अब देखो, अब जिसने अब देख रखी है वो समझ जाएगा। ये मान लो कोई बड़ा प्लेयर है, अपन है तो दोनों एंगल तक देखना हमेशा, एक बिग एंगल तक और एक जो हम रिटेलर हैं खुद के एंगल तक, यो बंदा इसने कहाँ फंसा होगा। जो बिग प्लेयर है, जो बड़े बड़े फंड हैं उनका, वो तो अपने पास सीए बड़े बड़े इन्वेस्टरों को रखेंगे ना, और वो तो पता है कि कहाँ पे क्या करना है, मानते हो। अब बड़े जो इनका मेन मोटिव क्या होगा, हमेशा लो पे खरीदना और मैक्सिमम पे सेल करना, यही इनका टारगेट होगा, ठीक है। अब ये सोचो खरीदेंगे क्या पे, स्पोर्ट पे। अब मान लो स्पोर्ट है, यानी कि बार बार तेरा प्राइस यहाँ पे टच हो रहा है, बार बार ये इस नीचे जा रहा है, तो ये क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे। और जैसे ये स्पोर्ट से नीचे गया ना, अब जो ये बंदे थे जिन्होंने स्पोर्ट मान के अपना स्टॉप मान लो ये 100 रुपये है, ये 98 97 मैक्सिमम 99, ये बंदे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब स्टॉप लॉस क्या होता है ये भी यार बता रखा है पूरा डिटेल में। अब देखिए जैसे अब यह बात किसने पता है, इन बिग प्लेयर ने पता है कि नॉर्मल जो बंदा है अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगा। क्योंकि खुद सोचो यार, अगर मान लो 100 रुपये बार बार टच हो रहा है, आप कितना लॉस सहन कर लोगे, आप खुद ही लगा दोगे 99 पे। जैसे ही 99 पाए ना, तो भाई इसको ना सेल कर दियो, यानी कि इस बंदे को पता है अगर इसको परचेज करना है तो मेरे को जो शेयर है मिनिमम कहाँ मिलेंगे। मैक्सिमम बंदों ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा रखे होगा। तो अगर मैं किसी एंगल से इस प्राइस को यहाँ पे ले आऊँ एक बारी, तो यहाँ पे तो स्टॉप लॉस उनका हिट होते ही वो तो सेल करना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि मेरे को यहाँ पे परचेज कर सकता हूँ मैं लो प्राइस पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये सेल कब करेगा, जब इससे ऊपर जाएगी कहानी, क्योंकि जैसे ये चीज़ ब्रेकआउट होता है ना, लोग दबा के बिल्कुल परचेज करते हैं भाई। यहाँ पे ये एक मोशन, मतलब इमोशन लगा लो, इसके पीछे लॉजिक होता है ये कब क्रॉस करेगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है भाई। देखो अब जैसे यहाँ पे ये हिट होया तो परचेजिंग क्वांटिटी आती है बहुत ज़बरदस्त लेवल पे। नॉर्मल बायर भी ये सोचता है कि ब्रेकआउट हो गया, ऊपर जाएगा, परचेज करना है। अब यहाँ पे सेल कौन करेंगे, ये सेल करेंगे, क्योंकि इनको सेल करना है, अब मैं परचेज करना है यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा हिंट समझोगे कि चल क्या रहा है, बिग प्लेयर कैसे कहाँ की करेगा। अब आओ अपने पैटर्न पे, कैंडल स्टिक पैटर्न पे। देखो बॉडी आपको क्या बता रही थी, ओपन गैप होया, क्लोज गैप होया, मानते हो। अब दूसरा सवाल आपके माइंड में उठेगा, मान लो मैंने क्या बताया था कि 1 मिनट में पूरी जो गेम हुई थी, एक सेकेंड। अब आपकी मर्जी है, आप कस्टमाइज कर सकते हो टाइम को। मान लो आपने सेट कर दिया 5 मिनट, तो वो आपको जो है वो कैंडल स्टिक बनेगी ना, ये आपकी 5 मिनट में बनेगी। हर 5 मिनट में आपकी स्क्रीन पे एक कैंडल बनेगी, और उस 5 मिनट में जो भी होया, ओपनिंग के थी तेरी, एंड कहाँ पे हुई, उस 5 मिनट में हाई कहाँ गया, लो कितने पे गया, तो उसको देख के आप अपना एक आइडिया लगाओगे अपनी नॉलेज के बेस पे कि बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, इनके बीच लड़ाई कैसे चल रही है, कौन हैवी है कौन वो है, क्योंकि इसी के बेस पे अगली 5 मिनट में लड़ाई होने वाली है। सिंपल गेम, जो इनको समझ जाएगा ना एक्चुअल अपनी नॉलेज से कि कौन जीतेगा, तो वो ईजिली निकाल लेगा भाई गेम को। और जो इसको समझना है वो एक लंबी प्रोसेस है, हम पूरी नॉलेज लेते हुए जा रहे हैं भाई, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। तो भाई कहाँ था मैं, अब मान ले 5 मिनट कर दी किसी ने, 10 मिनट लगा रखे, किसी ने 1 घंटा लगा रखे, 1 घंटे में क्या क्या हुआ भाई। लेकिन अब ये अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। मान लो कोई इंट्राडे है, खुद सोचो, उसने तो हर 1 मिनट की बनानी पड़ेगी ना, 1 मिनट पर गेम चलती है। कोई लॉन्ग ट्रेडर है, वो तो महीने की भी लगा सके है, 1 महीने में क्या उसके ट्रेंड देख के उसने कर लेगा। अब आपके माइंड में इट होगा, ये जो ट्रेडर हो इतनी बड़ी बड़ी अलग अलग स्क्रीन क्यों रखा है,
क्योंकि मेरे भाई क्या पता वो एक पे तो रखता हो 3 घंटे की और एक पे रखता हो वो 5 मिनट की, क्योंकि 3 घंटे में वो देख के ये देख लेगा ऑल ओवर क्या चल रहा है गेम, और 5 मिनट में वो उस पर अटैक करेगा। सारी कुछ भी पॉसिबल है भाई अगर दिमाग लगाओगे तो, ठीक है। तो आई थिंक अब ये तो समझ में आ गया आपको कैंडल स्टिक पैटर्न। अब थोड़ा सा इसमें डीप चलते हैं भाई, तभी तो मज़ा है। हाँ, अब असली गेम आता है। अब आपका एक सवाल होगा जनाब ये कितनी बड़ी बन सकती है कोई भी कैंडल, मान लो इतनी बड़ी बनाए या इतनी आन बड़ी बन जाए, कोई लिमिट है इसकी? इसकी कोई लिमिट नहीं है मेरे भाई। जो इसकी जो हाइट हो है ना, या पता किस पे मैटर करा है, या जो बॉडी की हाइट हो है ये मैटर करती है। जो मान लो शेयर था 100 रुपये का, ओपन था 100 रुपये पे, क्लोज हो गया तेरा 105 पे, यानी कि कितने पॉइंट? 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट की एक तरीके कैंडल स्टिक बन जाएगी। जितना ज़्यादा ओपन और क्लोज में डिफरेंस होगा ना वह उतनी ही बड़ी बनेगी भाई, ठीक है भाई। अब देखो अगर ग्रीन बनती है इसका मतलब क्या है? केवल एक ही पार्टी स्ट्रोंग रही है। अब मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, एक सेकेंड जस्ट। अब एक चीज़ समझना, अब थोड़े से माइंड में बिठाना चीज़ें। पहला गेम क्या है? अगर एक ही बनी बिना कुछ ही पुंजड़ पंजड़ के, ठीक है, और या ग्रीन बन गई, इस तब के माइंड में क्या जाना चाहिए? बस इसमें एक ही पार्टी स्ट्रोंग रही है और वो रही है बायर, क्योंकि बायर स्ट्रोंग है। बायर मान ले सेलर ये बोल रहा है ना कि 100 का नहीं भाई 102 का बेचूँगा मैं, तो बायर उसको 102 पे खरीद रहा है मेरे भाई, क्योंकि बायर स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग का मतलब ये है कि बायर परचेज करने पर तुल रहा है भाई, जब प्राइस अब कुछ भी चल रहा हो, तो इसीलिए तो प्राइस वो ऊपर उठेगा। अगर ऊपर उठेगा तो यह ग्रीन बन जाएगी बिना पुंजड़ के। अब बिना पुंजड़ के क्यों? क्योंकि ना इसमें एक ही पार्टी स्ट्रोंग है और प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा। ये नहीं है, फाइट नहीं हो रही है, सेलर इसके लिए भिड़े नहीं रहा, यानी कि यह पार्टी पूरी स्ट्रोंग है। ऐसे ही अगर मैं रेड बोलूँ तो बस सेलर ही एक्टिव हो रहे हैं भाई, जो वो बोल रहे हैं ना जिस भी रेट पे वो सेल कर रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पे सेलर स्ट्रोंग हो गए, ठीक है। लेकिन अब जनाब सवाल उठेगा ये पुंजड़ कब आओगी? लेट्स सपोज अब यहाँ पे एक पुंजड़ आ गया, इससे पता क्या हो रहा है आपको? क्या दिखेगा? मान लो ये ग्रीन है, इसके ऊपर आपने देख ली, इसका अपने आपके माइंड में आना चाहिए कि यार देख ओपन तो आया था 100 पे, क्लोज हो गया 105 पर, हाई दिखा रहा है 120। अब इस आपके माइंड में क्या जाओगा? यानी कि बायर जो थे वे स्ट्रोंग तो थे, उन 120 पहुँचा दिया, लेकिन उन तभी तकड़े बन गए भाई सेलर यहाँ पे, क्योंकि सेलरों ने उसी 5 मिनट के अंदर इसको, यानी कि ये पॉइंट आते ही नहीं, यहाँ पे अपना सेलिंग प्रेशर इतना बढ़ा दिया कि इसको दोबारा से नीचे गिर दिया। अब थोड़ा सा मान लें किसी को नहीं पता ना कि शेयर प्राइस अप कैसे जाता है, डाउन कैसे जाता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है गाइज। भाई रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, अगर भाई किसी को अच्छे से समझ नहीं है तो ट्रेडिंग, ठीक है। अप और डाउन जाने का बिल्कुल एक सेकंड में बता देता हूँ। मान लो कोई शेयर 100 रुपये का ना, अगर ये सेल हुआ 101 में, 1 पॉइंट भी ज़्यादा तो शेयर प्राइस अप जाता है। अगर 1 पॉइंट भी नीचे पे सेल हो गया ना यो, तो डाउन जाएगा। ये बस ये चीज़ याद रखना अब, क्योंकि अब देखो यहाँ पे 120 तय क्लोज करें 105 पे, यानी कि मतलब क्या है? सेलर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, मान गए। और क्या पता आने वाली 5 मिनट में जब सेलर प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है, क्या पता यहाँ बढ़ जाए अगली बार, तो ऐसे ऐसे ही कम भी तो हो सकता है। बायर प्रोसेसर जो बाय का स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, क्या पता वो सेलर में कन्वर्ट हो जाए भाई। अब लेट्स सपोज एक छोटी सी बॉडी बन पाई, लेकिन ये पूछ लंबी बन गई और नीचे भी बन गई ले भाई। अब क्या होगा? अब पता क्या आप देखोगे 100 पे तो ओपन हो या क्लोज हो गया 102 पे, और हाई जा रहा है 110 और लो जा रहा है आपका 90। अब इस तक के समझोगे आप? ये देख मान लो यहाँ पे लड़ाई माची भाई बायर एंड सेलर की माची। बायर एक बार पूरे स्ट्रॉन्ग हुए भाई, खिंचम खींच, मतलब बाय करते करते इसने इस पर ले गए। लेकिन मेरे भाई सेलर भी कोई कम नहीं है, सेलर भी उस टाइम पीरियड में इतने पे ले गए, एक बार उन्हें नीचे है, यानी कि मार्केट कंफ्यूज है। मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज पड़ी है, ना तो अपर है, ना तो बायर स्ट्रॉन्ग हो पा रहे प्रॉपर, ना सेलर स्ट्रॉन्ग हो पा रहे प्रॉपर, क्योंकि कंफ्यूज है भाई। और एट द एंड ऑल ओवर दोनों यहाँ पे आके टिक रहे हैं, तो समझ गए। यानी विक जो है ना, जो विक है वो आपको यही बता रही है कि कौन पार्टी स्ट्रॉन्ग है, कितना किसको कौन खींच रहा है। तो अब पैटर्न तो कितने बना लो, मैं मान लो इतनी सी बना दूं, मैं मान लो रेड पे इतनी बना दूं, ग्रीन पे इतनी बना दूं, ये तो 70 चीज़ें हैं जो बनेंगी। लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कौन सी चीज़ क्या शो करती है। अब यही तो हमको देखना है डेली। मान लो पैटर्न बन रहा है कोई भी, मान लो अभी मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, जस्ट मैं ओपन करता हूँ। हाँ तो भाई मैं कहाँ था, ये देखो अब स्टॉक आई विल ओपन, और देखो मान लो ये अभी चल रहा है, देखिए टाइम देख लो अब भाई 10:09 हुए हैं। मान लो मैं कुछ भी करता हूँ, अभी नहीं हमको बाय करना। अब देखो यह पैटर्न बन रही है, अब आपके सामने खुद देखना, यही चीज़ आपको देखनी है। रेड बनी है, रेड बनी है मतलब आपके माइंड में हिट होना चाहिए सीधा डायरेक्ट कि सेलर स्ट्रॉन्ग है भाई, यानी कि सेलिंग हो रही है भाई। उन जो भी रेट मिल रहा है ना, मान ले बायर कह रहा है, सेलर कह रहा है मैं 100 में बेचूँगा,
लेकिन बायर कह रहा है मैं तो 99 में लेऊंगा, लेकिन सेल हो रहा है कम रेट में, कम रेट में होगा, इट मीन्स तभी तो नीचे जाओगा शेयर प्राइस। यानी कि सेलर हिचका नहीं रहा है, हिचका रहा कह रहा मैं मतलब सेलर जो है हेजिटेट नहीं हो रहा, सेलर बेच रहा है 99 पे भी 98 पे भी, तभी तो रेड बन गई जनाब, चल मान गए हम, रेड बन गई। अब जो इसके ऊपर देखो इतनी लंबी विग बनी है, इतनी लंबी, इसका क्या लॉजिक निकाल सकते हो आप, खुद सोचो आप ज़रा। अब इसका दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना है, मैं तो बता दूँ, अब इसके ऊपर आपको काम करना है, समझ गए। तो चलो चलते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने बस आपको क्या बताया कि कैंडल स्टिक पैटर्न का गेम क्या है, कैसे देखते हैं उसको। अब उसके पीछे जितनी भी हम नॉलेज लेते जा रहे हैं, रेसिस्टेंस सपोर्ट मार्केट ऑर्डर, जितनी भी आगे लेते जाएंगे उसका यूज़ करना है बस हमको यहाँ पे। तो ठीक है गाइज, ऐसे ही मिलते हैं हम नेक्स्ट फाइनेंशियल कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।